नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ आज का करंट अफेयर। ठीक है, तो आज का जितने भी करंट अफेयर है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूँ, यानी कि 25 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। ठीक है, रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम के लिए ये जो करंट अफेयर है यह बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर है अभी मैं आपको वन बाई वन करके बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा अंतरिक्ष यान मून की सतह पर मुलायम उतरा है? जापान मून पर उतरने वाला 5वां देश बना है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा अंतरिक्ष यान है, इसका आंसर होगा ये पतला जो अंतरिक्ष यान है वो है जो मून की जो सतह है वहाँ पे ये लैंड किया है। ठीक है, ये कौन सा देश का है? तो ये जापान देश का है। ठीक है, जापान देश का जो ये अंतरिक्ष यान है इसने मून पे लैंड किया है। ठीक है, ये 5वां देश है कौन? तो ये जापान बन गया, जो मून पर लैंड करने वाला 5वां देश है वो जापान है। चलिए इसका कुछ नोट्स पॉइंट पढ़ लेते हैं। जापान ने अपने स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक चांद पर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश बना है। ठीक है, लेकिन लैंडर के सोलर पैनल नहीं खुले हैं तो इस वजह से उसे ऊर्जा नहीं मिल रही है। स्लिम का मतलब है कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून मिशन। ठीक है, तो ये जो 5वां मून पे लैंड करने वाला 5वां देश कौन बना है? ये जीके बन सकता है। ठीक है, कि चंद्रमा पे लैंड करने वाला, चंद्रमा पे उतरने वाला 5वां देश कौन बना है? तो ये हो गया जापान। ठीक है, जापान है जो 5वां देश बना है चंद्रमा पे लैंड करने वाला, यानी कि उतरने वाला। ठीक है, और वो कौन सा अंतरिक्ष यान से जो जापान है कौन सा अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर भेजा है? तो ये पतला जो है ये अंतरिक्ष यान है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, नव दिव्य कार्यक्रम भारत महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होता है? ठीक है, तो ये हो जाता है लाल किला पे। ठीक है, लाल किला पे ये भारत महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय वार्षिक जो है भारत महोत्सव की मेजबानी की है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारत के किस देश के साथ डिजिटल सार्वजनिक बाजारों पर सहमति पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ठीक है, तो इसका आंसर है ये क्यूबा। ठीक है, क्यूबा और भारत देश के साथ है, क्यूबा और भारत देश के साथ डिजिटल सार्वजनिक बाजारों पर सहमति पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, डिजिटल सार्वजनिक बाजार ये भारत और क्यूबा देश के बीच यह सहमति हुआ है। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। जनवरी 2024 को नई दिल्ली में डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और क्यूबा गणराज्य के संचार मंत्रालय के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में श्री खोडलधाम ट्रस्ट द्वारा अस्पताल और कैंसर अनुसंधान केंद्र किस तालुका में बनाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजकोट में। ठीक है, राजकोट में ये जो गुजरात जो राज्य है वहाँ का एक सिटी है राजकोट। ठीक है, वहाँ पर ये श्री खोडलधाम एक ट्रस्ट है, वहाँ पे अस्पताल और कैंसर अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे बनाया जाएगा ये? तो ये राजकोट में। ठीक है, गुजरात के राजकोट में अस्पताल और कैंसर अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा ये खोडलधाम ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने राजकोट में कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो आधारशिला कौन रखी है? तो ये गुजरात के सीएम। तो गुजरात के सीएम कौन है? तो ये हो गए भूपेंद्र पटेल। ठीक है, भूपेंद्र पटेल हैं जो गुजरात के सीएम हैं, यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के ब्रेवाहाट लाचित वरफुकन पुस्तक का विमोचन हुआ है। ठीक है, तो ये कौन विमोचन किया है, यानी कि पब्लिश कौन किया है? इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। ठीक है, अमित शाह जो
अमित शाह है जो ये ब्रेवा हार्ट लाचित बरफुकन का ये जो बुक है उसको लॉन्च किया है। किसके द्वारा किया गया प्रकाशित? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है, अमित शाह है जो अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं। ये कहाँ के? तो ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है, चलिए, अमित शाह ने असम के ब्रेवा हार्ट लचित बरफुकन किताब का विमोचन किया है। लचित बोरफुकन और उनकी सेना की वीरतापूर्ण लड़ाई हमारे देश के इतिहास में प्रतिरोध के सबसे प्रेरक सैन्य कारनामों में से एक है। असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध जनरल थे जिन्होंने मुगलों को हराया था। ठीक है, ये जो थे ये लचित बरफुकन, ठीक है, इन्होंने अपने मुगलों के साथ ये युद्ध भी किए थे और मुगलों को हराए भी थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खिलाड़ी पुरुष एकल इंडिया ओपन 2024 का विजेता रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया CU किऊई। ठीक है, इंडियन ओपन 2024 के CU कोई पुरुष एकल के विजेता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत त्रिपुरा, मठ और मेघालय को किस विशिष्ट तिथि को आधिकारिक तौर पर राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो गया 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, त्रिपुरा, मठ और मेघालय जो मेघालय राज्य को 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट पढ़ लेते हैं। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 1971 के तहत उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन। ठीक है, पुनर्गठन यानी अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य के दर्जा मिला है। तो ये त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य को। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में कौन शामिल हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है जो रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का जो स्थापना दिवस समारोह था उसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी वहाँ शामिल हुए थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 38वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो वहाँ पे जो इसका स्थापना हुआ है, कैमा स्थापना दिवस था? तो ये 38वां स्थापना दिवस था। ठीक है, उसी में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये जगदीप धनखड़ थे जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरदीप सिंह पुरी द्वारा जेट वन मेकिंग का पहला पायल प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ था? आंसर हो गया पुणे। ठीक है, पुणे में जेट वन मेकिंग का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, वो पुणे में किया गया है। ठीक है, पुणे शहर जो महाराष्ट्र में है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा यह किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं इसका नोट्स में। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुणे में रॉकेट से जेट बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। ठीक है, जो भारत जो देश है 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है वो है भारत देश। ठीक है, 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की कहाँ किया जा रहा है? तो ये भारत में किया जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इससे आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UNGA के 78वें अधिवेशन की अध्यक्षता डेनिस फ्रांसिस भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पूना में अल्कोहल से जेट इंजन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो अल्कोहल से जेट
जो ईंधन तैयार किया जाएगा उसका पहली परियोजना का उद्घाटन कौन किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीजा अकुला ने विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है, ठीक है। तो भारत सरकार और म्यांमार देश के सरकार ये दोनों ने अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा कर दी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के लाल किले के सामने 9 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। तो भारत पर्व का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये दिल्ली के लाल किला के सामने किया जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्र के विश्व धरोहर स्थानों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। तो विश्व धरोहर स्थानों पर सौर ऊर्जा का जो उद्घाटन किया जाएगा वो किस देश में किया जाएगा? तो ये मिस्र देश में किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में काला महोत्सव का 22वां संस्करण मुंबई में शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये काला महोत्सव का जो संस्करण हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। कितवां संस्करण हो रहा है? तो ये 24वां संस्करण हो रहा है जो कि मुंबई में हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफीन इनोवेशन जो सेंटर है ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य में किया जाएगा, ठीक है। ये ग्राफीन इनोवेशन सेंटर तो ये केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ये जो भारत का पहला ग्राफिक इनोवेशन सेंटर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ये VVI क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिलोंग में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक शुरू हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 21 जनवरी को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्लोस सैंज ने लगातार चौथी बार डकार रैली का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। तो ये डकार रैली का खिताब अपने नाम कौन किया है? तो ये कार्लोस सैंज ने किया है, ठीक है। लगातार चौथी बार यह अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है। तो ये जो गोले मेला है वो आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया देश में बनाया जाएगा, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनाया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश में बनाया जाएगा। चलिए ये भी जो क्वेश्चन है ये VVI क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर तो कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया देश में बनाया जाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम प्रेमहट लचित बरफुकन पुरस्कार का विमोचन किया है, ठीक है। सॉरी बरफुकन है, बरफुकन फुकन का जो पुस्तक है उसका विमोचन किया है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आप सभी को आज का करंट अफेयर आपको बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आज का कौन सा सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको लगा, आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।